जितिया व्रत का चमत्कार मृत बेटे की लौटी सांसें। जिस कलयुगी बेटे ने मां के जितिया व्रत का मजाक उड़ाकर उसे पाखंड बताया था, अचानक उसकी मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। फिर एक मां की निर्जला तपस्या और चील सियारिन के आशीर्वाद ने ऐसा चमत्कार किया कि चिकित्सकों के भी होश उड़ गए। जिस कलयुगी बेटे ने मां के जितिया व्रत का मजाक उड़ाकर उसे पाखंड बताया था, अचानक उसकी मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। फिर एक मां की निर्जला तपस्या और चील सियारिन के आशीर्वाद ने ऐसा चमत्कार किया कि चिकित्सकों के भी होश उड़ गए। भाद्रपद मास की वो पावन रात थी। पूरे घर में धूप और चंदन की पवित्र महक फैली हुई थी। 62 साल की कल्याणी देवी जमीन पर एक कुशा के आसन पर बैठी थीं। उनके सामने भगवान जीमूत वाहन की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित थी। कल से उनका जितिया यानी जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत शुरू होने वाला था। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए रखती हैं, जिसमें 3 दिन तक अन्न तो दूर, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। कल्याणी देवी के पास उनका 7 साल का पोता आरव बैठा हुआ था, जो बड़ी ही उत्सुकता से अपनी दादी की बातें सुन रहा था। कल्याणी देवी ने आरव के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आरव बेटा, सदियों पहले नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक सियारिन रहा करती थी। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार गांव की महिलाओं को देखकर चील और सियारिन दोनों ने भगवान जीमूत वाहन का यह कठिन निर्जला व्रत रखा। दिन तो बीत गया, लेकिन रात होते होते सियारिन के पेट में भूख के मारे चूहे कूदने लगे। उसकी नीयत डोल गई। उसने पास के श्मशान में जाकर चोरी छिपे एक मृत देह का मांस खा लिया और अपना पवित्र व्रत तोड़ दिया। लेकिन उस चील ने पूरी रात भूखी प्यासी रहकर सच्ची श्रद्धा से भगवान का ध्यान किया। आरव ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछा, फिर क्या हुआ दादी? कल्याणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अगले जन्म में वो दोनों बहनें बनकर मनुष्य रूप में जन्मी। सियारिन वाले जन्म की वजह से उस बहन के जो भी बच्चे होते वो पैदा होते ही मर जाते, लेकिन चील वाले जन्म की वजह से दूसरी बहन के बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे और अमर हो गए। इसीलिए बेटा, जो माँ सच्ची श्रद्धा और चील जैसी निष्ठा से ये व्रत रखती है, यमराज भी उसके बच्चों का बाल बांका नहीं कर सकता। तभी उनके कमरे का दरवाजा झटके से खुला। कल्याणी देवी की बहू दामिनी और बेटा हेमंत वहां खड़े थे। दामिनी का चेहरा क्रोध और झुंझलाहट से भरा हुआ था। दामिनी शहर की एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर थी और उसे अपनी आधुनिक जीवन शैली पर बहुत घमंड था। माँ जी, आप मेरे बेटे के कच्चे दिमाग में कैसी दकियानूसी बातें भर रही हैं? दामिनी ने चीखते हुए और अत्यंत कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, चील और सियारिन के भूखे रहने से किसी की उम्र बढ़ती है क्या? ये सब अनपढ़ों और गंवारों के पाखंड हैं। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और आप मेरे बच्चे को श्मशान और मरे हुए जानवरों की डरावनी कहानियां सुना रही हैं। हेमंत ने भी अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए अपनी मां की ओर एक कठोर नजर डाली और कहा, दामिनी बिल्कुल सही कह रही है मां। मेरे पास इन अंधविश्वासों और पुराने कर्मकांडों के लिए कोई समय नहीं है। कल सुबह मेरी एक बहुत बड़ी और अहम व्यापारिक बैठक है। मुझे दूसरे शहर जाना है और आप चाहती हैं कि मैं आपके इस व्रत और पूजा पाठ में बैठकर अपना समय बर्बाद करूं? आपके इन पुराने रिवाजों से मेरा व्यापार नहीं चलेगा। कृपा करके आरव को इन सब से दूर रखिए। कल्याणी देवी का दिल अपने ही बेटे के इन तीखे शब्दों से छलनी हो गया। जिस बेटे की सलामती के लिए वो अपने प्राणों को दांव पर लगाकर ये कठोर तपस्या करने जा रही थीं, आज वही बेटा उनके व्रत को एक पाखंड बता रहा था। उन्होंने बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बेटा हेमंत, ये कोई साधारण व्रत नहीं है। ये एक माँ का अपने बच्चे के लिए रक्षा कवच है। जो चील की तरह सच्ची श्रद्धा रखता है, उसका वंश अमर हो जाता है, और जो सियारिन की तरह व्रत का और अपने संस्कारों का अपमान करता है, उसे प्रकृति का प्रकोप सहना पड़ता है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही भूखी प्यासी रहूंगी। तुम कल यात्रा पर मत जाओ, कल का दिन शुभ नहीं है। दामिनी ने मुंह बनाते हुए आरव का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले गई। हेमंत भी अपनी मां की बात को अनसुना करके कमरे से बाहर निकल गया। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा।
जरा सोचिए, आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमने अपने उन संस्कारों और परंपराओं को कितनी आसानी से पीछे छोड़ दिया है जो हजारों सालों से हमारी रक्षा करते आए हैं। एक माँ अपनी संतान के लिए दुनिया का हर कष्ट सहने को तैयार रहती है, लेकिन जब वही संतान बड़ी होकर माँ के उस त्याग को अंधविश्वास का नाम दे देती है, तो उस माँ की आत्मा पर क्या गुजरती होगी। क्या दौलत और रुतबे का नशा हमें इतना अंधा कर देता है कि हम अपनी ही जड़ों को काटने लगते हैं। अगर आपके सीने में भी अपने बुजुर्गों, अपनी परंपराओं और माता पिता के लिए असीम प्रेम और सच्चा सम्मान है, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे समाज की ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों को उजागर करने और पारिवारिक मूल्यों को बचाने की शक्ति देता है। अपनी भावनाओं को एक आवाज देने के लिए अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का एक अटूट हिस्सा बने। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही कल्याणी देवी का निर्जला व्रत शुरू हो गया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। दूसरी तरफ हेमंत अपने घमंड में चूर होकर अपनी गाड़ी की चाबियां घुमाता हुआ घर से निकल पड़ा। दामिनी भी अपनी सहेलियों के साथ एक बड़ी दावत में चली गई। कल्याणी देवी अपने कमरे में बैठकर भगवान जीमूत वाहन का स्मरण कर रही थीं, लेकिन उनका मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। दोपहर का समय था। बाहर अचानक आसमान में काले और घने बादल छा गए। एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। हवाएं इतनी तेज थीं कि घर की खिड़कियां बुरी तरह खड़खड़ाने लगीं। तभी घर के दालान में रखा टेलीफोन जोर जोर से बजने लगा। कल्याणी देवी ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहाड़ी रास्ते पर हेमंत की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और उसकी गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी थी। उसे शहर के सबसे बड़े चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। दामिनी को भी दावत में यह खबर मिल गई। वो पागलों की तरह रोती बिलखती हुई चिकित्सालय पहुंची। कल्याणी देवी भी अपने पड़ोसी की मदद से वहां पहुंच चुकी थीं। उनका कंठ प्यास से सूख रहा था, लेकिन उनके होठों पर सिर्फ अपने बेटे की रक्षा की प्रार्थना थी। प्रार्थना। गहन चिकित्सा कक्ष के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर बड़े बड़े चिकित्सक हेमंत के क्षत विक्षत शरीर को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। कुछ ही देर बाद मुख्य चिकित्सक बाहर आए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है। हेमंत के शरीर से बहुत अधिक रक्त बह चुका है। उनके हृदय की गति रुक गई है और मशीन पर एक सीधी रेखा आ गई है। चिकित्सकीय रूप से अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही दामिनी जमीन पर गिर पड़ी और एक दिल दहला देने वाली चीख मारकर रोने लगी। उसका पूरा घमंड, उसका सारा रुतबा आंसुओं के उस सैलाब में बह गया। उसने गुस्से और नफरत से कल्याणी देवी की तरफ देखा। ये सब आपके उस मनहूस व्रत के कारण हुआ है। दामिनी ने अपनी सांस पर उंगली उठाते हुए चीख कर कहा। आपने उस चील और सियारिन वाली मनहूस कहानी सुनाकर मेरे पति को श्राप दिया था। आपने कहा था कि जो व्रत का अपमान करेगा वो प्रकृति का प्रकोप सहेगा। अगर आप कल रात वो सब अशुभ बातें नहीं करती, तो आज मेरा सुहाग नहीं उजड़ता। आपने अपने ही बेटे की जान ले ली। कल्याणी देवी की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन उनका चेहरा एकदम शांत और अटल था। वो विलाप करने के बजाय चिकित्सालय के कोने में बने उस छोटे से मंदिर के पास जमीन पर बैठ गईं। मेरा जितिया व्रत अभी पूरा नहीं हुआ है बहू, कल्याणी देवी ने एक गहरी और अटल आवाज में कहा। मेरे जीमूत वाहन भगवान और मेरी चील माता पर मेरा विश्वास इतना कमजोर नहीं है कि मौत मेरे बेटे को मुझसे इतनी आसानी से छीन सके। जब तक मेरा निर्जला व्रत कायम है, यमराज भी उसे नहीं ले जा सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मां की तपस्या में वो अलौकिक आग होती है जो यमराज का रास्ता भी रोक सकती है। जब विज्ञान हार मान लेता है, जब सारी मशीनें जवाब दे देती हैं, तब एक मां की सच्ची प्रार्थना और उसका अटूट विश्वास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। क्या कल्याणी देवी का ये व्रत उस सियारिन के श्राप को मिटा पाएगा? क्या एक मां की पुकार मौत की नींद सो चुके बेटे को जगा पाएगी? अगर आपको भी लगता है कि माता पिता की प्रार्थनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार छिपा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना हमें यह एहसास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चे विश्वास और रिश्तों की अहमियत जिंदा है।
बिना रुके वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के इस बेहद रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले हिस्से में मेरे साथ आगे बढ़ें। रात गहरी हो चुकी थी। चिकित्सालय के कर्मचारी हेमंत के शरीर को सफेद कपड़े से ढकने की तैयारी कर रहे थे। दामिनी बदहवास होकर एक कोने में पड़ी रो रही थी, लेकिन कल्याणी देवी मंदिर के पास कुशा घास हाथ में लिए अपनी तपस्या में लीन थीं। तभी एक बेहद रहस्यमयी और अद्भुत घटना घटी। उस भयंकर तूफानी रात में गहन चिकित्सा कक्ष की कांच की खिड़की के बाहर से एक बहुत विशालकाय चील उड़ती हुई आई और उस खिड़की के छज्जे पर आकर बैठ गई। उस चील की आंखें सीधा अंदर हेमंत के मृत शरीर की तरफ देख रही थीं। उसी क्षण मंदिर के पास बैठी कल्याणी देवी ने कुशाघास से पानी की एक काल्पनिक बूंद भगवान को अर्पित की और अपनी पूजा का अंतिम चरण पूरा किया। जैसे ही वो विशाल चील ने खिड़की के कांच पर अपनी चोंच मारी, गहन चिकित्सा कक्ष के अंदर एक चमत्कार हुआ। हेमंत के मृत पड़े शरीर में एक जोरदार झटका लगा। उसके हृदय की गति नापने वाली मशीन, जो पिछले 2 घंटों से बिल्कुल शांत और सीधी रेखा दिखा रही थी, अचानक तेजी से आवाज करने लगी। बीप बीप बीप। नर्सें और चिकित्सक भागते हुए अंदर आए। मुख्य चिकित्सक ने जब उस मशीन को और हेमंत की चलती हुई नब्ज को देखा तो उनके हाथों से कागजात नीचे गिर गए। ये असंभव है, ये विज्ञान के बिल्कुल विपरीत है, चिकित्सक ने कांपती आवाज में कहा। जो इंसान घंटों पहले दम तोड़ चुका था, जिसके शरीर से सारा रक्त बह चुका था, उसकी धड़कन वापस कैसे आ गई? ये कोई चमत्कार ही हो सकता है। दामिनी ये सुनकर पागलों की तरह अंदर दौड़ी। उसने देखा कि हेमंत धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। हेमंत ने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा और बेहद कमजोर आवाज में कहा, दामिनी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरे, भयानक और अंधेरे कुएं में गिर रहा था। मैं नीचे मौत की तरफ जा रहा था और तभी तभी एक बहुत बड़ी और विशाल चील ने अपने बड़े बड़े पंखों से मुझे ढक लिया और मुझे उस अंधेरे कुएं से वापस उजाले की तरफ खींच लाई। माँ, माँ कहाँ है? दामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कल्याणी देवी की सुनाई हुई चील और सियारिन की वो पवित्र कथा याद आ गई जिसका उसने कल रात मजाक उड़ाया था। वो दौड़ती हुई बाहर आई और मंदिर के पास बैठी अपनी सांस के पैरों में जमीन पर गिर पड़ी। दामिनी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके उस पवित्र व्रत और उस चील सियारिन की कथा का मजाक उड़ाया था। मैं खुद उस लालची और अहंकारी सियारिन की तरह थी जिसने अपने अहंकार में अपने ही घर का सर्वनाश कर दिया था। मुझे लगता था कि मेरे पैसे और मेरा आधुनिक रहन सहन ही सब कुछ है। लेकिन आज आपकी उस निर्जला तपस्या और आपके विश्वास ने मेरे पति को मौत के मुंह से खींच लिया है। मुझे सजा दीजिए माँ। मैं आपकी और आपके इस पावन व्रत की बहुत बड़ी गुनहगार हूं। कल्याणी देवी ने अपनी कमजोर और कांपती बाहों से अपनी बहू को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से भी शांति के आंसू बह निकले। अरे पगली, एक मां अपनी संतान से कभी बदला नहीं लेती। चील और सियारिन की कथा कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सीख है कि अहंकार और स्वार्थ इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि निष्ठा और त्याग इंसान को अमर बना देते हैं। मेरे भगवान ने मेरे बेटे को वापस लौटा दिया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। कुछ ही दिनों में हेमंत पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस आ गया। लेकिन अब वो घर पहले जैसा नहीं था। वो घर अब एक सच्चा मंदिर बन चुका था। हेमंत और दामिनी का सारा घमंड उस तूफान में हमेशा के लिए उड़ चुका था। अगले वर्ष जब जितिया का व्रत आया तो कल्याणी देवी के साथ साथ दामिनी ने भी भगवान जीमूतवाहन और चील माता के सम्मान में पूरी श्रद्धा से वो निर्जला तपस्या की। दोस्तों, विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती हैं, वहां से एक मां के विश्वास और प्रकृति के चमत्कारों की शुरुआत होती है। हमारी प्राचीन कथाएं, हमारे व्रत और हमारे संस्कार कोई पाखंड नहीं है। ये वो अदृश्य रक्षा कवच हैं जो पीढ़ियों से हमारी रक्षा करते आए हैं। आधुनिकता के नाम पर अपनी जड़ों को कभी मत काटिए। जो इंसान अपनी परंपराओं और अपने माता पिता के त्याग का सम्मान नहीं करता, उसका पतन निश्चित है। अपने माता पिता का आदर करें, उनकी आस्था का सम्मान करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद में मौत को हराने की शक्ति होती है। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा
अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और आपको एक माँ की तपस्या और हमारी सनातन परंपराओं की शक्ति का एहसास कराया है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन की सच्चाइयों से भरी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय माता दी और जय भगवान जी मूतवाहन जरूर लिखें। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के प्यार के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।